डेढ़ दो महीने भले जैसे तैसे गुजरे 10 मार्च के बाद फिर क्या होगा उनका, क्योंकि 10 मार्च के बाद फिर डबल इंजन की सरकार का बुलडोजर जब चलेगा किसी माफिया के हराम की कमाई पर। और ये इत्र वाले मित्र तो आप ही के कहीं नजदीक के भी हैं। ये इत्र वाले मित्र तो गरीबों का ही सब हड़प जाते थे। गरीबों का मकान, गरीबों का अनाज, गरीबों के लिए शौचालय, गरीबों के उपचार का पैसा, सब हड़प जाते थे। और इसीलिए तो समाजवादी पार्टी को ज्यादा पीड़ा हुई जब इत्र वाले मित्र पर जेसीबी चली और वहां से नोट की ढेर निकलने लग गई। और इसलिए भाइयों बहनों, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए ईमानदारी के साथ कोई कार्य कर रहा है तो वह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने किया है और हम करेंगे। सुनो श्रीमान जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश के क्रम में आईईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी के मोहल्ला ड्योढ़ी वल्लभ दास स्थित निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया जाता है। तो साफ होगा ही भाइयों बहनों, पहले ये पैसा कब्रिस्तान के विकास में खर्च होता था, अब यही पैसा पीड़ितों के विकास में खर्च हो रहा है। पिछली सरकारों की विकास की कोई सोच ही नहीं थी। उनके लिए विकास का मतलब या तो चाचा भतीजे के विकास से था, या बुआ भतीजे के विकास से था, या भाई बहन के विकास से था। हमारे लिए विकास का मतलब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ देना। हमारे लिए सुरक्षा का मतलब उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना। हमारे लिए आस्था का सम्मान का मतलब उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की आस्था का सम्मान करना। हमारे लिए कोरोना प्रबंधन का मतलब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बिना भेदभाव के फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में अन्य योजना का लाभ देना। और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो राशन भी डबल डोज हर महीने 2-2 बार राशन की सुविधा भी देना। उत्तर प्रदेश में दंगे होना, उत्तर प्रदेश में आतंकी गतिविधियों का आगे बढ़ना, उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक भ्रष्टाचार, और किस कदर भ्रष्टाचार था, जो लोग 5 साल से सत्ता के बाहर हैं आज दीवारों से नोट किस प्रकार से 5 साल के बाद भी निकल रहे हैं। पिछले 3 दिनों के अंदर तो आप देख ही रहे होंगे उनके नमूनों को। ये तो 554 करोड़ रुपए आज यहाँ विकास पे खर्च हो रहे हैं। यह जो पैसा खर्च हुआ है 5 वर्ष पहले भाइयों बहनों, ये पैसा विकास पे खर्च नहीं होता था, ऐसे ही दलालों के हाथों में चला जाता था और फिर वो दीवारों में चुन लिया जाता था और वक्त आने फिर निकालते थे। आज इनकम टैक्स जब उस पैसे को निकाल रहा है तो गरीब का पैसा वापस गरीब के घर बनाने में खर्च होगा। अपने समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों में दीवालों से भी देवी लक्ष्मी अब निकलने लग गई है। नोटों की गड्डियां अनगिनत गिने नहीं जा रहे हैं, 3 दिन से गिने जा रहे हैं। और गिनते गिनते जब सभी अधिकारी थक गए हैं तो समाजवादी पार्टी के बबुआ अपने जेब में बोतल लेकर के फिर रहे हैं। अब उनको
अपना असली चेहरा जनता के सामने जब नहीं दिखाई दे रहा है तो स्वीडन में बनी हुई बोतल को अपनी जेब में रख करके एक नई नौटंकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमेशा भारत ने मैत्री और शांति, करुणा का संदेश ही दुनिया को दिया है। लेकिन हमारी मैत्री, हमारी करुणा, हमारा शांति का संदेश मानवता के कल्याण को ध्यान में रख करके है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम अपने देश की 135 करोड़ जनता की सुरक्षा पर किसी भी प्रकार की आंच आने दें। हर व्यक्ति इस बात को मानता है ये नया भारत है, नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक प्रदेश में हम माध्यमिक और बेसिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में तीनों प्रकार के उसमें हम लोग 1,75,000 से अधिक शिक्षकों की तैनाती कर चुके हैं। यानी मुझे लगता है कि इतने अधिक शिक्षकों की भर्ती कभी नहीं हुई होगी और यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। आज यहां पर कुछ प्रवक्ता और कुछ सहायक अध्यापकों की चयन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, लेकिन हम इससे पहले राजकीय महाविद्यालयों में 6,899 हम लोगों ने वहां पर शिक्षकों की तैनाती की है और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 30,880 सहायक अध्यापकों की, वहां पर शिक्षकों की तैनाती सरकार पहले ही संपन्न कर चुकी है। ऐसे ही प्रदेश सरकार ने 1,26,000 बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में जो शिक्षक नहीं थे उनकी भर्ती की प्रक्रिया को भी पूरी करके वे सभी लोग अपनी सेवाएं बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में दे रहे हैं और साथ साथ उच्च शिक्षा में भी बड़े पैमाने पर नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके प्रदेश सरकार ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। यानी अगर मैं कहूं कि लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की भर्ती उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा में, लगभग 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की, आरक्षियों की भर्ती पुलिस विभाग में और अलग अलग विभागों को अगर हम देखेंगे तो कुल मिलाकर के 4.5 लाख से अधिक प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने का कार्य विगत 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर किया और प्रक्रिया इतनी पारदर्शी और ईमानदारपूर्ण थी कि किसी को भी न सिफारिश करने की आवश्यकता महसूस हुई और न कहीं कोई उस गलत विसंगति का शिकार हुआ। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, वह सरदार पटेल का अपमान करना चाहती है। राष्ट्र नायक सरदार पटेल एक ओर है और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ है। वो जिन्ना का भी लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं, क्योंकि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो भाइयों बहनों भारत की स्थिति क्या होती, कल्पना से ही एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। याद करिए जब सरदार पटेल स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों ने छोड़ दिया था, बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया था, उन्होंने कहा था जिसकी मर्जी आई जहां जाए, और तब सरदार पटेल के हाथों में जिम्मेदारी आई थी। देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उन्होंने पूरे भारत को एकजुट करने का जो अभियान प्रारंभ किया, जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम, ये दोनों कहते थे कि नहीं, हम नहीं भारत गणराज्य में शामिल होंगे। सरदार पटेल ने कहा कि सीधी बातों से मानोगे ठीक है, नहीं तो टेढ़ी उंगली से भी हमें घी निकालना आता है। और जूनागढ़ का नवाब तो भाग खड़ा हुआ पाकिस्तान जाकर के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ गया यहीं पे। और हैदराबाद का निजाम भी बहुत अकड़ रहा था। आप आश्चर्य करेंगे, उस समय के प्रधानमंत्री जब हैदराबाद गए थे
तो निजाम मिलने नहीं आया। तब सरदार पटेल स्वयं गए। उन्होंने कहा कि भाई देखो, हैदराबाद रियासत का विलय भारत गणराज्य में हो गया है, आप अब सत्ता छोड़ दीजिए, और अगर सीधी बातों से नहीं करोगे तो हमें सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी। वह भी नतमस्तक हो गया। याद करिए, कोरोना कालखंड के दौरान भी जब आपने देखा होगा कांग्रेस का पता नहीं था, भाई बहन सीन से गायब थे, इटली में कहीं आनंद मना रहे होंगे, छुट्टी मना रहे थे, और जब बुआ तो आज तक नहीं आई होगी और बबुआ भी स्मार्टफोन पर खेल रहा होगा। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि बचपन की आदत नहीं जाती है। और भाइयों बहनों, बबुआ की आदत अभी तक नहीं जाती है, अभी भी वही छोटे बच्चों वाला खेल खेलते रहते हैं अपने फोन पे। उनको जनता की परवाह नहीं है। और कोरोना में तो कहीं थे ही नहीं। कोरोना में कहीं समाजवादी पार्टी के नेता दिखाई नहीं देगा। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में कांग्रेस रही हो या सपा या बसपा, इनके नेताओं का आता पता नहीं था। या तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कार्य कर रही थी, जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे थे, और या फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस समय लगा था। संगठन ही सेवा है, यानी सेवा ही संगठन है।